कोई भी आदमी जो है सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है और सरकारी नौकरी के लिए पीछा क्यों पड़ता है, ये भी एक सवाल है। हालांकि सरकारी नौकरी लोग इसीलिए करना चाहते हैं, सबसे पहले कि यहाँ जो है सिक्योरिटी है। जब आप किसी भी सरकारी जॉब में इंटर करते हैं ना, आप रेगुलर हो जाता है तो एक आपको सिक्योरिटी मिलता है। आप कहीं से भी फाइनेंस यानी बैंक लोन भी ले सकता है, कार लोन भी ले सकता है, हाउस लोन भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करना। लेकिन आज के समय में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सही से उनका सैलरी मिल रहा है क्या, ये सवाल है। दूसरा ये है कि लोग टीचिंग में इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी होता है। दूसरा जो है, जो एजुकेटर होता है, ये चाहते हैं कि स्टेट को अच्छा सेवा दे, खासकर हमारे बच्चों को अच्छा सेवा दे, या फिर टीचर को जो है अच्छा से पढ़ाने के लिए वो खुद एक एजुकेटर के तौर पे काम करते हैं। इस वक्त में अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर यानी पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट में मौजूद हूँ। आज खबर मिला है कि डाइट के जितने भी लेक्चरर हैं, ये जो है पेन डाउन स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। कारण ये है कि इनको जो है रेगुलरली सैलरी नहीं मिलता है। मतलब कि ये सब रेगुलर जॉब में ऑलरेडी है, लेकिन इनको जो है सैलरी जो है रेगुलर नहीं मिलता है। और जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुल जो है 11 जो है डाइट सेंटर है जो टीचर को एजुकेट करता है। मतलब कि सेकेंडरी लेवल से नीचे जो टीचर होता है ना, जब आप नया रिक्रूट होता है या फिर इन सर्विस या फिर सर्विस नहीं भी होता है, उनको जो है एक लेक्चरर के तौर पे सरकार ने एक डाइट सेंटर दिया है। और यही लोग जो है डिस्ट्रिक्ट में टीचर को एजुकेट करता है कि किस प्रकार आपको बच्चों को पढ़ाना है, यानी टीचर के ऊपर टीचर, लेक्चरर। तो इसमें जो है 11 की बात करते हैं तो पापुम पारे, याचुली यानी कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट, दापोरिजो, कमकी यानी कंबा में, पासीघाट, रोइंग, कुपा यानी अंजाव डिस्ट्रिक्ट, चंगलंग, खोंसा, सेपा और दिरांग यानी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में 11 सेंटर है। 11 सेंटर में जब हम कुल इसको जो कैलकुलेशन करता है तो प्रिंसिपल जो है 7 है और सीनियर जो है लेक्चरर जो है 12, उसके बाद लेक्चरर जो है 30 पोस्ट, और कुल मिला के यहाँ पर जो है आपको जो है 49 जो है ऐसा स्टाफ है। दूसरा, जब इसमें हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ की कैलकुलेशन करते हैं तो 44, और इन सभी को मिलाकर आप मान के चलिए कि 101, और SERT में जो है 8 लोग जो है आज के डेट में जॉब कर रहा है। अभी इनका ये मांग है कि इनको जो है हर महीना जो है सैलरी समय पर मिलना चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट के स्टाफ को जिस प्रकार से सैलरी मिलता है उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है रेगुलर जॉब में ऑलरेडी काम कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे लेक्चरर हैं जो अभी हाल ही में जो है APCS जो है वहाँ से जो रिक्रूट होकर के यहाँ पे लेक्चरर के तौर पर आया है। उनका ये सोच रहा होगा कि यहाँ अगर नौकरी करेगा तो उनके लिए सिक्योरिटी होगा, दूसरा जो है अपना नॉलेज को अपना स्टूडेंट और टीचर को दे सकता है, ऐसा सोच करके आया होगा। लेकिन यहाँ जॉब करने के बाद पता चलता है कि इनको महीने में रेगुलरली जो है सैलरी नहीं मिलता है। इसको लेकर के आज दरअसल डाइट के जो लेक्चरर, उसके बाद जितना जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है पापुनवाला में जो स्थित जो है डाइट सेंटर है ना, यहाँ पर जो है आज पेन डाउन स्ट्राइक जो है बैठ रहा है। अभी आप मान के चलिए यहाँ पे जो है 100 जैसे स्टूडेंट जो है अभी के डेट में पढ़ाई कर रहा है, उनका आज पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेक्चरर ने पेन डाउन स्ट्राइक जो है आज रखा हुआ है। अब सरकार से सवाल ये है कि जैसे कि उनसे हमने बात किया, उनका ये कहना है कि इसी सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने कई बार एजुकेशन मंत्री और कमिश्नर को कागज सौंपा था। लास्ट टाइम में जब कागज दिया गया था उस समय कहता है कि हम आपके काम को कर देंगे, आश्वासन तो देता है लेकिन वो काम जो है कभी जो है सही नहीं होता है। और तब से लेकर के आज तक जो है ये प्रॉब्लम जो है हर महीना जो है होता है। हालांकि यहाँ का लेक्चरर का ये कहना है कि 2018 तक उनको रेगुलर सैलरी मिलता था। 2019 के बाद हर साल जो है कहीं ना कहीं 2 महीना या फिर 4 महीना या फिर 3 महीना के लिए उनको सैलरी जो है रेगुलर नहीं मिल पाता है। अभी अब मान के चलिए ये तमाम जो है डाइट सेंटर में जो लोग लेक्चरर के तौर पे और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये लोग अगर किसी बैंक से लोन लिया या फिर कार लोन लिया या फिर हाउस लोन लिया उस सैलरी के अगेंस्ट में, अभी उनको जब महीना में जो है सही समय पर सैलरी नहीं मिलेगा तो उस लोन का
क्या होता होगा। साथ ही साथ परिवार को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है और अपने आप को देखना है। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के टीचर को एजुकेट करना है और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आता है उनको जो है एजुकेशन देना है। तो इस प्रकार के समस्या में हमारा सरकार का एजुकेशन मंत्री ये बोलता है कि हम एजुकेशन को रिफॉर्म लाएंगे। जब आपको रिफॉर्म लाना है तो सबसे पहले टीचर और लेक्चरर को सही से पेमेंट मिलना होगा। सही से जब पेमेंट मिलेगा तो ये लोग अपना काम को सही से कर पाएगा। अभी आपसे मेरा सवाल ये है एजुकेशन मंत्री से कि जब आप अपने ही टीचर को, अपने ही लेक्चरर को समय पे सैलरी नहीं दे पाता है तो ये लोग स्टेट के लिए और बच्चों के लिए क्या काम कर पाएगा, ये सवाल है। दूसरा इनका मांग ये है कि जो सैलरी उनको दी जाती है ये स्टेट के एक्सचेकर से इनको मिलना चाहिए, दूसरे जगह से नहीं। अगर स्टेट के एक्सचेकर से मिलता है तो हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हर महीना जो है सही समय पर पैसा मिलेगा। अभी ये भी खबर मिला है कि एजुकेशन जो कमिश्नर था उन्होंने जो है इन तमाम लोगों को, यानी जो लेक्चरर के तौर पे जो काम कर रहे थे उनको बात करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। लेकिन इनका यह कहना है कि एजुकेशन कमिश्नर को मिलने के बाद भी जब उससे सॉल्यूशंस नहीं आता है तो उसको मिलके भी फायदा क्या है। दूसरा जो है ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो मंत्री है उनको जो है एक बार मिले और अपना जो दुख है उसको जाहिर किया जाए। ये आज उन्होंने रखा है, यानी ये पहला पेश है। पहला पेश में यानी आज एक 1 डे के लिए 29 मई 2026। दूसरा पेज उन्होंने रखा है 2 डेज के लिए 4 to 5 जून और तीसरा पेज जो रखा है उन्होंने 15 जून। यदि ये आज 5 दिन नहीं मानता है, दूसरा 2 दिन अगर नहीं मानता है तो ये लोग जो है 15 जून को जो है इनडेफिनिट जो है स्ट्राइक करने वाले हैं। यानी वो जो है बिल्कुल किसी भी प्रकार से सरकार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको सहयोग नहीं करेंगे जब तक उनका मांग जो है पूरा नहीं होता है। हालांकि उनका आज फर्स्ट पेश है। सरकार एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है इस बात को देखे कि यहाँ का लेक्चरर और यहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ जो है आज के डेट में 100 से भी अधिक लोग हैं। ये लोग अगर अपना परिवार को चलाना भी चाहे, अपना बच्चों को पढ़ाना भी चाहे और अपना जो है EMI जो बैंक लोन, कार लोन लिया होगा, हाउस लोन लिया होगा, यदि उसको अगर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो ये अपना स्ट्रेस में बच्चों को या फिर टीचर को कैसे एजुकेशन दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिसे हमको खबर दिया गया है कि यहाँ पे तमाम जो बच्चे जो है आज के डेट में जो क्लास 12 पास है, ग्रेजुएशन किया है और जो MA किया हुआ है, यहाँ पर जो कुछ कोर्स लेते हैं तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि आज उनका तो क्लास नहीं चल रहा है। बच्चे इस सब्जेक्ट में क्या बोलता है, क्योंकि आज टीचरों ने यहाँ पर पेन डाउन स्ट्राइक जो है रखा है और उनका जो है आज पढ़ाई नहीं हो रहा है। उनसे हम लोग बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है आप लोग? क्या पढ़ाई करें आप लोग? इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, DLED का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वाह, थैंक यू। कितना पढ़ाई किया आपने? हाँ, कितना तक पढ़ के यहाँ आया है? हम BSc कंप्लीट करके। BSc? आप BSc किया हुआ है। कोई MA करने वाला है? कौन कौन है? आप और कौन? वो आप ना, कौन से सब्जेक्ट में MA किया? सोशियोलॉजी। और आपका? पॉल साइंस में। आप दोनों का भी 2 साल हो गया यहाँ पे, ख़त्म होने वाला है और अभी सेकेंड सेमेस्टर में है, तो मतलब आप सीनियर है यहाँ में। और कौन कौन ग्रेजुएशन कौन कौन किया इसके साथ? हाथ सीधा करा करो, सीधा। वाह, ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा है। चलो, क्लास 12 और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लास 12 है ना? हाँ, तो क्या पढ़ाई ठीक है यहाँ? तो यहाँ पढ़ने के बाद में आप लोग करने के बाद में आप लोग टीचिंग लाइन में ही, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसमें ही जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट, अपना अपना सब्जेक्ट में। तो पढ़ाई कैसे होता है यहाँ पे? बढ़िया? अच्छा है, मतलब बढ़िया? कैसे बढ़िया है? बढ़िया है ना? तो आज आप लोग को क्यों नहीं पढ़ा रहे, पता है आप लोग को? क्या है? पेन डाउन स्ट्राइक। हाँ, क्यों? क्योंकि मैम लोग को सैलरी मतलब महीना में नहीं देता है, बहुत गैपिंग का बाद देता है, उसके लिए वो लोग को प्रॉब्लम होता है। उसके लिए वो लोग पेन डाउन स्ट्राइक किया है। मान लीजिए कि आप कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो आप पैसा नहीं देता, तो आपका क्लासेस तो नहीं होगा ना? ये सर ऐसे ही है ना? नहीं, हाँ ऐसे ही है क्योंकि सर उनको सैलरी नहीं मिलेगा तो किसे पढ़ाएगा? उनका बच्चा को भी तो देखना है। जी सर, मतलब गवर्नमेंट का जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी वो लोग को पैसा देगा हम लोग को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मंथली देना होता है क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है तो आजकल, इसीलिए जैसा कि खाने पीने में हो गया, बच्चा का एजुकेशन में हो गया, ये सब में
इसीलिए। और अभी तक एडमिशन का सेशन आ रहा है इसीलिए, तो और भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को मैडम सर ने बताया कि उनको पेमेंट से मतलब रेगुलर नहीं मिल रहा है, तो आज यहाँ पे स्ट्राइक रखा हुआ है। हाँ, मतलब हम लोग को भी कल परसों ही पता चला है। मैम लोग एक्चुअली हम लोग को पहले ये सब इतना शेयर नहीं किया था, ताकि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए। हाँ, तो वो लोग रिसेंटली कल ना परसों ऐसे ही बताया है, तो हम लोग भी मैम लोग का ऐसे साथ दे के आया है। तो आप लोग का फी यहाँ पे कैसे होता है पढ़ाई करने का? हाँ, 2 साल में कितना लगता होगा? वो सर ज़्यादा नहीं लगते, जैसे कि फर्स्ट एडमिशन करते समय 950 बहुत नॉमिनल है मतलब। हाँ, मतलब फर्स्ट जब हम घुसते हैं तो 3000 ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली हम याद नहीं है। उसके बाद हर सेमिस्टर में 950 करके है। तो उसी के बदले पे आप लोग को मैडम लोग अच्छे से पढ़ा रहा है। जी सर। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो पढ़ाता है उसको सही से सैलरी देना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? कल को आप भी टीचर, एक मैडम होगा किसी सब्जेक्ट का। हाँ सर, देना ही है, क्योंकि मतलब इतना एक्सपेंसिव होता है कि वहाँ से आता है, यहाँ से वो लोग का टाइम जाता है, सब कुछ जाता है, तो उसके लिए तो टाइम टू टाइम अच्छा से देना चाहिए। जब मतलब सैलरी नहीं मिल रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैडम साहब लोग गलत पढ़ाता होगा या फिर नहीं, पढ़ाई नहीं, में नहीं, कमी, नहीं, क्वालिटी कम होता होगा, ऐसे तो नहीं है ना? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। और कोई ऐसा कोई बता सकता है अपना टीचर सर लोग के बारे में, आज क्यों नहीं पढ़ा रहा है? आप लोग को पता है? कोई लड़का हो, मेरा दोस्त कौन है यहाँ पे? तो बहुत सारा बहन लोग ही ज़्यादा है। लड़का कितना है? 1 2 3 बस। आप लोग 3 लोग हैं सिर्फ, बस? हाँ, बस 3 लोग हैं सिर्फ? और है क्या नाम? क्या नाम है आपका? सोरंग मुसे। क्लास 12 पास करके आया ना? ग्रेजुएशन? आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था? पॉलिटिकल साइंस। तो आज आप लोगों का क्लास नहीं हो रहा है बोला है, क्या रीजन है पता है आपको? जी सर, ये क्या बताया? पेन डाउन नहीं होना है। पेन डाउन स्ट्रिक। तो छुट्टी वैसे कितना बजे होता था? छुट्टी 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे। तो आज तो क्लास होगा नहीं? हाँ, क्लास नहीं होगा आज। चलो ठीक है। और कोई किसी सबको आइडिया हो गया आज क्यों क्लास नहीं हो रहा है? सबको पता है? श्योर? चलो, ये है तमाम मतलब ये इससे जितना जो मेरा बहन और भाई लोग को देख सकता है, ये अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर है। हम लोग जब यहाँ का डाइट की जिक्र करते हैं तो यहाँ का जो टीचर, जो लेक्चरर है या जो सर या जो मैडम है, बच्चों के मुताबिक ये लोग बहुत अच्छा से पढ़ाता है। तो उनके बदले जो सरकार को उनका जो सैलरी होता है, अगर उसको समय पे दिया जाता है तो यहाँ टीचर जो मैडम जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके दिमाग जो है मतलब फ्री होगा, तभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। क्योंकि उनको इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में अपना फैमिली को भी देखना पड़ता है। अगर सरकार सैलरी समय पर देगा तो ये बच्चों को भी सही से पढ़ाएंगे और अपना परिवार को भी अच्छा से देखभाल करेंगे, और यहाँ पर समय समय में ठीक से जैसे अभी बच्चों ने बताया ऐसे आकर के पढ़ा सकते हैं। तो हम इनको फ्यूचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक इन लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है, मतलब फाउंडेशन जो मतलब यहाँ पे रखा जा रहा है, नींव रखा जा रहा है, मतलब आने वाला समय में एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत है जो दायित्व जो पप्पू नाला का यहाँ पर जो स्थित है, ये बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है। उसके बाद जितना जो क्लासरूम को जहाँ पे ये लोग अपना ड्राइंग वगैरह करते हैं, मैंने खुद देखा है कि बहुत खूबसूरत तरीके से बेसिक में किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाना है, ये मतलब अच्छा एजुकेशन दे रहा है। और सर मैडम ने ये भी बताया है कि ये डाइट को जो है पहले भी मतलब एक्सीलेंट जो है मिल चुका, सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसका मतलब ये साबित होता है कि यहाँ जितना भी जो सर मैडम जो भी यहाँ पे टीचर को एडुकेट करता है, बच्चों को एडुकेट करता है, इनका जो है कहीं भी मतलब कोई कमी नहीं है, और बच्चों को सही प्रकार से जो है यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है। और बच्चों से हमने बात भी किया है। और आज के इस पेन डाउन स्ट्राइक में यहाँ के लेक्चरर और यहाँ के प्रिंसिपल ने आज के इस स्ट्राइक के बारे में सरकार से किस प्रकार अपील किया है, देखते हैं ये रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑन बिहाफ ऑफ FT, अरुणाचल प्रदेश टीचर एसोसिएशन, एजुकेटर्स एसोसिएशन, हम लोग का मेन इशू जो है यहाँ का आज का पेन डाउन प्रोटेस्ट जो है फॉर इरेगुलर सैलरीज, उसके लिए है। हम लोग रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ऑफ टीचर एजुकेटर्स है, तो लेकिन हम लोग को 2019 से लेके आज तक अभी तक हम लोग को सैलरीज में बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ होने का कारण हम लोग ये प्रोटेस्ट को और ये आज का पेन डाउन प्रोटेस्ट को हम लोग किया है। और FT ने अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर एसोसिएशन पेन डाउन वो किया है, तो उसमें हम लोग सॉलिडिटी देते हुए आज का पेन डाउन में हम लोग सपोर्ट करता है। मेन हम लोग का जो डिमांड है कि हम लोग को रेगुलर एम्प्लॉय है लेकिन हम लोग को रेगुलर सैलरी नहीं मिलता है। हम लोग का यही मेन डिमांड है कि हम लोग को सैलरी रेगुलर मिलना है। और ये इरेगुलरिटी जो है वो 2019 से शुरू होकर आया है, लेकिन भी हम लोग
2021 से हम लोग का हायर अथॉरिटी को हम लोग ऑलरेडी अलग अलग मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया है और एश्योरेंस भी दिया था ऑनरेबल मिनिस्टर, हम लोग का एजुकेशन कमिश्नर सर को भी हम लोग मिला है एसोसिएशन का तरफ से। लेकिन भी हम लोग को एश्योरेंस देने के बाद भी हम लोग का सैलरी इरेगुलर हो गया है, जिसका वजह से हम लोग का बच्चा का एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एडमिशन का टाइम है और मेडिकल एक्सपेंसेस और बैंक का EMI और बहुत सारा हम लोग का पर्सनल लाइफ में इम्पेक्ट आता है। इसीलिए हम लोग को एक ही डिमांड है कि हम लोग को सिर्फ सैलरी को रेगुलर कर देना है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय है और इसीलिए हम लोग को रेगुलर सैलरी दे देने से हम लोग तो अच्छे से काम करते ही है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो हम लोग SCERT का अंदर में हम लोग काम करता है, हम लोग का जो डाइट है अरुणाचल में 11 डाइट है और ये जो हम लोग का डाइट का लेक्चरर और डाइट का टीम ही पूरा प्राइमरी एजुकेशन का पूरा टीचर लोगों को ट्रेनिंग देता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को सैलरी दे देगा तो हम लोग अच्छा से और भी अच्छा से काम करेगा। फेज वाइज जो हम लोग पेन डाउन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आज तो फर्स्ट डे है, आज 29 में, और हम लोग गवर्नमेंट हम लोग का बात को अच्छा से रेस्पॉन्स करके हम लोग को सोल्यूशन डाल देगा तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लेकिन नहीं मानेगा तो हम लोग का नेक्स्ट फेज़ सेकेंड फेज़ हम लोग 2 दिन का पेन डाउन स्ट्राइक रखा है, प्रोटेस्ट रखा है कि 4 और 5 तारीख को जून का, और वहाँ में भी हम लोग का कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग इंडेफिनिट प्रोटेस्ट करने का ये आपने डिसीजन लिया है और वो 15 जून 2026 से वो करेगा बोल के हम लोग का डिसीजन हुआ है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को भी कि हम लोग भी तो गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय है, इसलिए हम लोग का अपना जो कम से कम तनख्वाह मिलना है, सैलरी मिलना है, वो हम लोग को रेगुलर दे देने से हम लोग खुश रहेगा। मैं यहाँ पे 2024 के बैच हूँ यहाँ पे, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से हम लोग का रिक्रूटमेंट हुआ था। टीचर एजुकेशन में हम लोग आने के बाद में हम लोग बहुत एस्पिरेशन के साथ में आए कि स्टेट को कुछ काम करके देना है, और फिर क्योंकि स्टेट का और नेशनल लेवल का फाउंडेशनल स्टेज में बहुत हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक बहुत की पिलर बन जाते हैं, क्योंकि वो टीचर लोग को जो नया पॉलिसी का जो भी है वो सब चीज़ को सिखाना, हम लोग के साथ में कैसे वो सबको इम्प्लीमेंट करना है, वो सब का हम लोग देख रेख करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग देखा गया है कि हम लोग को यहाँ पे रेगुलर सैलरी नहीं मिल रहा है, और ये रेगुलर सैलरी हम लोग जब ज्वाइन किया है वो टाइम को हम लोग जो मार्च का महीना में हम लोग ज्वाइन किया था, दैट वाज 2025। तो मार्च का महीना से लेके हम लोग को उस साल भी 2025 का साल में भी हम लोग को 3 महीना सैलरी नहीं दिया गया है, और इस साल भी हम लोग अभी अप्रैल हो गया, मई हो गया ख़त्म, अभी हम लोग का 2 महीना हो गया, हम लोग को सैलरी नहीं मिला है। तो हम लोग गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम लोग का स्टेट इतना हम लोग एजुकेशन को आगे लेके जाने के लिए बात करें, तो सबसे पहले हम लोग जो रेगुलर एम्प्लॉय है हम लोग को सैलरी को हम लोग को टाइमली दे दो, और हम लोग को स्टेट एक्सचेकर से पैसा को दे दो, ताकि कुछ और चीज़ का चिंता करो या ना करो, हम लोग को एटलीस्ट अपना जो काम किया है उसका जो हम लोग का वेजेस है उसके लिए हम लोग को चिंता ना करना पड़े, और हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टाइमली और इफ़ेक्टिवली हम लोग दे सकें। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत का दिन का सैलरी को भी मांगना पड़ता है, क्योंकि ये जब तेजरी मोड में होने से हम लोग को माने जब बेना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो अभी पी मोड में जब से आया हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो यही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग सैलरी समय पे देने चाहिए, ताकि हम लोग का फैमिली भी बच सके। अभी बच्चा का स्टूडेंट का समय भी है, एडमिशन समय भी है, और बच्चा मेरा बच्चा तो CUET एग्ज़ाम देने के लिए हम गुवाहाटी जाने तक मेरा पास पैसा ही नहीं था, हम किसी से दार करके जाना पड़ा है। तो वही है, तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग दया माया करके हम लोग सैलरी समय पर रिलीज करनी चाहिए। थैंक यू। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app